जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल यू सक्सेस पर। मैं आपके साथ आज जुड़ा हूं ये 12th क्लास की ज्योग्राफी की बुक को लेकर। कुछ बच्चों के कहने पर मैं आप यू सक्सेस पर ये 12th क्लास की ज्योग्राफी की जो बुक है इसको मैं नियमित रूप से प्रतिदिन एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट करवाऊंगा और प्रतिदिन आपकी क्लास इस पे रहेगी। तो दोस्तों देखते हैं अपन 12th क्लास की ज्योग्राफी की बुक के बारे में, किस प्रकार से पेपर बनता है इसका और क्या क्या मैटर है, किस प्रकार से हमें पढ़ना है वो हम देखेंगे यहाँ पर। दोस्तों ये तो दोस्तों 12th क्लास की जो बुक दिखाई दे रही है आपको, ये एक बुक है, लेकिन दोस्तों इसमें दो भाग बनाए गए। इसकी एक ही बुक में हमें दो भाग देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर बात करें तो आप देखेंगे इस एक ही बुक में दोस्तों दो पार्ट देखने को मिलेंगे। पहला वाला है हमारा मानव भूगोल के मूल तत्व। इसी एक ही बुक में आपको इसमें दो भाग हैं, भाग फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट भाग में आपको देखने को मिलेगा मानव भूगोल के मूल तत्व, और इसका ही एक सेकंड भाग है दोस्तों, उसमें है भारत जनसंख्या व अर्थव्यवस्था। ये इसमें दोस्तों ये भाग फर्स्ट है और इसमें सेकंड है। ये एक ही बुक में आपको दो बुक देखने को मिलेगी। अगर आप इसमें देखोगे दोस्तों तो मैक्सिमम इसमें से भी आपको 28 नंबर के आपके क्वेश्चन इनमें इस भाग फर्स्ट में से बनेंगे और 28 ही नंबर के क्वेश्चन आपके इसमें से बनेंगे दोस्तों, जिसमें से आपके 13 क्वेश्चन एक एक नंबर के बनेंगे और दोस्तों 11 क्वेश्चन दो दो नंबर के और 3 क्वेश्चन तीन नंबर के और 4 क्वेश्चन दो नंबर के। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैं साथ के साथ आपको बताते जाऊंगा। तो दोस्तों ये जो पहली बुक है, पहले वाला पार्ट है हमारा, बुक बोलो आप या पार्ट बोलो, इसमें से मानव भूगोल के मूल तत्व, इसको हम स्टार्ट करेंगे आज और प्रतिदिन आपको एक एक टॉपिक इसकी क्लास मिलेगी दोस्तों। तो ये है हमारे यहाँ पर पहली बुक वाली मानव भूगोल के मूल तत्व, इसको देखेंगे अपन। इसमें अगर दोस्तों अध्याय 1 है हमारा, उसका नाम है अध्याय 1 का नाम है हमारे यहाँ में मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति एवं पाठ बोलो या आप अध्याय बोलो। एक, मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति व विषय क्षेत्र। अध्याय 1 का नाम है हमारे मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो सबके पहले दोस्तों इसका हम देखेंगे मानव भूगोल का अर्थ। मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है? अगर हम मानव भूगोल के अर्थ की बात करें तो मानव भूगोल का अर्थ होता है मानवीय क्रियाकलापों का विस्तृत अध्ययन को ही हम मानव भूगोल कहते हैं। किसको? मानवीय क्रियाकलापों का विस्तृत अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। एक बार फिर से देखें, भूगोल का अर्थ होता है दोस्तों, भू का मतलब होता है धरातल, गोल का मतलब पृथ्वी। अतः दोस्तों जो गोल धरातल है दोस्तों पृथ्वी को ही हम भूगोल कहते हैं। और मानव का अर्थ होता है मानवीय, जिसमें मानव की क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात मानव प्रकृति में पर्यावरण में रहकर किस प्रकार से क्रियाकलाप करता है
और क्या क्या संबंध है उसके, उसी को हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो मानवीय क्रियाकलापों का विस्तृत अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है, जो कि दोस्तों वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। तो यह है हमारे मानव भूगोल की परिभाषा। लेकिन दोस्तों इससे काम नहीं चलेगा। यहां से दोस्तों इस टॉपिक से आपके जब भी क्वेश्चन बनेगा तो यहां से अति लघुतात्मक क्वेश्चन बनेगा आपके, जो कि मैंने बताया था दोस्तों 13 क्वेश्चन आएंगे आपके, एक नंबर के 13 क्वेश्चन आएंगे, जिसका मैक्सिमम आपको 10 से 20 शब्दों में इसका आंसर देना होगा। न कि इसको ज्यादा लंबा लिखना है, न कि छोटा लिखना है, बिल्कुल आपको फैक्ट पहुंचा जाएगा और आपको ये बताना है। तो इसमें आपको ये नॉर्मल सी परिभाषा है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में आपसे परिभाषा पूछी जाएगी। तो आपको बताना है कि किस विद्वान के अनुसार, किस भूगोलवेत्ता के अनुसार मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी गई है, तो आपको वो बताना है दोस्तों। अगर दोस्तों इसमें उदाहरण पूछे जाएंगे तो इसमें पहला नाम आता है, वो आता है दोस्तों रेड जेल। क्या नाम आता है? रेड जेल। रेड जेल ने क्या परिभाषा दी है दोस्तों? इसने दी है कि मानव समाजों व धरातल, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित विस्तृत अध्ययन ही मानव भूगोल है। रेड जेल के अनुसार क्या परिभाषा दी गई दोस्तों कि मानव समाजों का धरातल के बीच, या मानव समाज बोल सकते हो या आप इसको मानव भी बोल सकते हो, कि मानव संबंधों के बीच, धरातल के बीच संबंधों का विस्तृत अध्ययन को ही हम क्या कहेंगे? मानव भूगोल कहेंगे। जो कि दोस्तों अगर बात करें रेड झील की तो ये इस प्रकार से जर्मनी, मूलतः जर्मनी के निवासी थे दोस्तों, और ये जो परिभाषा इन्होंने दी है वो एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। उस पुस्तक में ये इन्होंने परिभाषा दी है और उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये इनकी एक पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस पुस्तक में ही इन्होंने मानव समाज की ये परिभाषा, मानव भूगोल की परिभाषा दी है कि मानव समाजों, मानव के किस प्रकार के क्रियाकलाप है उसमें दोस्तों, इसमें किस प्रकार से वातावरण इसके अनुकूल है कि नहीं है, क्षेत्र, भूगोल, जनसंख्या और धरातल, भू मृदा, उद्योग, जो भी सारी है वो सभी इसी में अंतर्गत आ जाएंगे। और धरातल के बीच संबंधित का विश्लेषित अध्ययन ही क्या कहलाएगा यहाँ पर? मानव भूगोल। जो कि दोस्तों एक जर्मनी के एक भूगोलवेत्ता है रेड जेल, उनके द्वारा ये दी गई है। और ये दोस्तों बहुत सी बार यहाँ से पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी पुस्तक है, या इसकी एंथ्रोपोजियोग्राफी के आधार पर मानव भूगोल की क्या परिभाषा है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक और है इसके बाद में दोस्तों कि इसको आधुनिक मानव भूगोल का जनक या दोस्तों पिता, आधुनिक मानव भूगोल का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो वो दोस्तों कहा जाता है रेड जेल को। एक बार फिर आपको बताता हूं, दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है बच्चों। मानव भूगोल के मूल तत्व, जो कि दोस्तों प्रथम बुक है हमारी, या आप इसको भाग भी बोल सकते हो। इसका जो प्रथम पार्ट है मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति में विशेष क्षेत्र, जिसमें से हम अर्थ पढ़ रहे हैं अभी, मानव भूगोल का अर्थ। इसमें परिभाषाएं आएगी। तो सबके पहले हमने नॉर्मल परिभाषा देखी थी कि मानवीय क्रियाकलापों का विस्तृत अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। और इसके बाद में आपको एग्जाम्पल देकर और इस प्रकार से पूछा जाएगा, तो उसमें आपके रेड जेल के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है कि मानव समाजों और धरातल के बीच
बीच संबंधों का संश्लेषित विस्तृत अध्ययन ही क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। और ये जर्मनी के मूलतः जर्मनी के निवासी थे, इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी एंथ्रोपोजोग्राफी, उसी में इसकी इस प्रकार से परिभाषा दी गई थी। तो इसको आधुनिक भूगोल का जनक या दोस्तों पिता कहा जाता है, किसको, रेडजेल को। ठीक है, इसके बाद में रेडजेल की पढ़ ली हमने, उसके बाद में नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आपको दोस्तों निरंतर क्लास मिलेगी आपको ज्योग्राफी की, जैसे कि आप बिल्कुल जैसे आप क्लास में पढ़ते हो वैसे ही आपको निरंतर रेगुलर आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, टाइम अगली क्लास में बता दूंगा मैं आपको कि किस टाइम पर आपको क्लास मिलेगी। आप चाहो तो लाइव पढ़ सकते हो। उसके बाद में दोस्तों एक और विद्वान के द्वारा एलन सैंपल, नेक्स्ट है हमारा दूसरा नंबर का एलन सैंपल। इसके द्वारा मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी गई है। यह विशेषकर एलन सैंपल की बात करें तो ये अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका कहाँ के, यह मूलतः अमेरिका के थे। और ये एलन सैंपल जो कि दोस्तों अपन ने पढ़ा था रेडजेल, ये रेडजेल की शिष्या थी दोस्तों। और शिष्या का तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे कि ये एक इस प्रकार से लड़की थी दोस्तों। तो ये रेडजेल की शिष्या थी, इसने क्या परिभाषा दी है मानव भूगोल की। तो इसके अनुसार परिभाषा पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा इसने दी है कि चंचल मानव या दोस्तों मनुष्य भी बोल सकते हो आप, चंचल मानव तथा अस्थायी पृथ्वी, चंचल मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के आपसी, चंचल मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के आपसी संबंधों का विस्तृत अध्ययन ही मानव भूगोल है। सैंपल के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है। ये दोस्तों अगर पूछ लिया जाए तो अमेरिका के थे और रेडजेल की शिष्या थी। ठीक है, इसके द्वारा परिभाषा दी गई कि चंचल मानव, अतः दोस्तों मानव एक चंचल था दोस्तों। ये किसी न किसी प्रकार का क्रियाकलाप हमेशा ही ये करता रहता है। ठीक है, प्रकृति के साथ। और इसमें पृथ्वी को भी अस्थायी बताइए। अस्थायी का तात्पर्य था दोस्तों कि यह गतिशील है भी सही गतिशील। अगर ये इस प्रकार से गतिशील ना होती तो वो स्थायी में आती। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के आपसी संबंध, आज से बोलो आप पारस्परिक भी बोल सकते हो इसको, संबंधों का विस्तृत अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाएगा। यह दी थी दोस्तों सैंपल के द्वारा, ये परिभाषा दी गई थी। और सैंपल के बारे में एक विशेष बात यह भी याद रखनी है आपको। एक विशेष बात के बारे में यह भी याद रखनी कि यह नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। किसकी दोस्तों, नियतिवाद की। नियतिवाद की कट्टर समर्थक। अब इसको समझने के लिए आपको दो शब्द आपको समझने पड़ेंगे कि कट्टर समर्थक का तात्पर्य क्या होता है और नियतिवाद का क्या होता है। कट्टर समर्थक का तात्पर्य होता है अर्थात दोस्तों अपनी बात पर अड़े रहना। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कि उस धर्म का कट्टर समर्थक है, ये आप सुनते हो। तो कट्टर का मतलब होता है कि जो इन्होंने जो परिभाषाएं दी, जो अपने तथ्य रखे उस पर अड़े रखना। अतः दोस्तों ये इस प्रकार से नियतिवाद पे कट्टर समर्थक थी।
ये नियतिवाद पर ही अड़ी रही और इन्होंने किसी के इस प्रकार से उसका समर्थन किया है दोस्तों। तो ये होता है नियतिवाद और कट्टर समर्थक। और नियतिवाद क्या होता है दोस्तों कि प्रकृति के अधीन रहते हुए, नियतिवाद से यहाँ तात्पर्य लिया गया है दोस्तों प्रकृति से, कि प्रकृति के अधीन रहते हुए ही हम मानव सारी क्रियाकलाप करता है। अगर वो प्रकृति के विरुद्ध जाएगा, प्रकृति के अगर वो विरुद्ध जाएगा तो किसी न किसी प्रकार से वो प्रकृति को क्षति पहुंचाएगा और प्रकृति को क्षति पहुंचाने से उस पर कभी न कभी अनुकूल प्रभाव भी पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई नियतिवाद का कट्टर समर्थक की दोस्तों कौन सी सैंपल, ठीक है, और यह प्रकृति के अधीन रहकर ही कार्य करना, ये होता है दोस्तों नियतिवाद। और एक होता है दोस्तों संभववाद होता है, उसके बारे में आगे देखेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। तो ये दो के अनुसार हमने दोस्तों, एक तो रेडजेल के अनुसार और एक एलन सैंपल के अनुसार दो परिभाषाएं देखी मानव भूगोल की। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर का विडल डी ला ब्लास। पहले रेड झील को देखा था अपन ने, वो कहां से संबंधित है। रेड झील जो थे वो इस प्रकार से अमेरिका के थे और हमने रेड झील जर्मनी के थे और सैंपल देखा था वो अमेरिका के थे। और अगर इसकी बात करें अपन विडल डी ला ब्लास की, तो ये दोस्तों फ्रांस से, ये फ्रांस के मूलतः फ्रांस के रहने वाले थे। और इनके द्वारा क्या परिभाषा दी गई है, इनके द्वारा परिभाषा दी है वही आप देख लेंगे, मानव तथा पृथ्वी के क्रियाकलापों का मानव तथा पृथ्वी के क्रियाकलापों का, मानव तथा पृथ्वी के क्रियाकलापों का अध्ययन। यह आप दोस्तों विस्तृत अध्ययन बोल सकते हैं। वही क्या कहलाया, मानव भूगोल कहलाया। ये इसके द्वारा परिभाषा दी गई थी विडल डी ला ब्लास के द्वारा। ये इसके बारे में एक चीज आपको वो याद रखनी है, संभववाद। ये संभववाद के जनक माने जाते हैं। किसके? संभववाद के जनक, इनको संभववाद के जनक माने जाते हैं। संभववाद का तात्पर्य यह होता है कि प्रकृति हमें अवसर देती है। नियतिवाद में हमने पढ़ा था कि हम प्रकृति के अधीन रहकर ही हम सारे कार्य करते थे। अभी जस्ट देखा था अपन ने सैंपल की परिभाषा में, और जो कि दोस्तों सैंपल की उस प्रकार से सैंपल नियतिवाद का कट्टर समर्थक था। और ये था दोस्तों ये थे हमारे संभववाद के जनक। संभववाद का मतलब होता है कि प्रकृति हमें अवसर प्रदान करती है और हम उन अवसरों को लाभ उठाकर या उन अवसरों को लाभ उठाकर किसी संभव असंभव कार्य को हम संभव करके दिखाएं, उसी को कहते हैं दोस्तों संभववाद के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये होता है, अतः दोस्तों जो नामुमकिन है उसको हम मुमकिन करके बताएं। तो ये होते हैं, प्रकृति में बहुत सारे अवसर प्रदान करती है ना। तो ये होता है दोस्तों संभववाद। तो संभववाद के जनक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं विडल डी ला ब्लास को। तो आज हमने दोस्तों मानव भूगोल के जो अर्थ के बारे में था दोस्तों, अलग अलग भूगोलवेताओं के परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के बाद वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में नवनीतिवाद भी हम देखेंगे और उसके बाद में मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में और विशेष क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से विशेषकर आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो अति लघुतात्मक क्वेश्चन बनेंगे, जिसका आंसर आपको 10 से 20 शब्दों में आपको उसका आंसर देना होगा। और मैंने बताया था आपको 13 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के आएंगे और 11 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के आएंगे। तो वह
एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे जिसका आपसे फैक्ट पूछा जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट क्लास के लिए आप इस प्रकार से तत्पर हैं। आपको प्रतिदिन इसके ज्योग्राफी की, जो कि दोस्तों आपने अध्याय 1 शुरू किया है, उसी का यहाँ से जहां से खत्म हो रहा है वहीं से नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे दोस्तों, जिसमें हम मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।